ऊर्जाधानी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सीधी सिंगरौली NH39 रोड के खस्ताहाल को लेकर मोरवा में राजेश सिंह ने NH39 रोड पर केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। राजेश सिंह के द्वारा बताया गया कि NH39 का खस्ताहाल रास्ता आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होता है। इस रोड की वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए, जबकि इस रोड में करीब 10 वर्षों से निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। आपके वक्तव्य है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है मोरवा NH39 रोड पर, जहां पर मोरवा में राजेश सिंह का जन्मदिन था और वो विरोध के रूप में NH39 रोड पर केक काट रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। ये रोड का कहीं ना कहीं विरोध है, क्योंकि 10 साल से ये रीवा रांची रोड बन रही है। कई बार इसका भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन अभी रोड की स्थिति हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं। ये जो पानी भरा हुआ है यही NH रोड है, यही बनना है, लेकिन ये 10 साल से इसकी स्थिति यही है, जिसको लेकर राजेश सिंह अपने जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष इसी तरह से रोड पर केक काटकर इस NH39 का विरोध करते आ रहे हैं। आज भी उनका जन्मदिन था, पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो रोड पर ही केक काटकर इस NH39 का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आइए, हम यहाँ कई लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि क्या वजह रहा जो ये 10 साल से रोड बन रही है NH39 और अभी तक नहीं बन पा रही है। राजेश जी, जिस तरह से ये NH39 लगभग 10 वर्ष से बन रही है, कई बार इसका भूमि पूजन हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे इस विषय में? यही तो दुर्भाग्य है। मैं पिछले 7 वर्षों से अनवरत इस सड़क पे इसी तरह जन्मदिन मना रहा हूँ। अब सोचिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम लोग आज पूरे भारत में 75 वर्ष आज़ादी को हो गए और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव का इस सिंगरौली के ज़िले को क्या लाभ मिल रहा है, इस चीज़ को समझिए। किस तरह इस सिंगरौली ज़िले को ठगा जा रहा है कि यहाँ के कोयले के उत्पादन से बिजली घर चलता है, यहाँ के बिजली से दिल्ली के जो महलों में बैठे नेता है उनके महलों को का चकाचौंध होता है। और यहाँ के लोग कैसे अंधेरे में जी रहे हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 10 वर्ष कम हो गई है। जो ये सड़कों का दंश है, इसकी वजह से दुर्दशा है। आज आप सड़क पे कहीं चले जाइए, हर दूसरे दिन एक मृत्यु हो जाती है इस सड़क पे, और दोषी बेचारे यहाँ के ट्रक मालिकों को और गाड़ी ऑनरों को बनाया जाता है। तो किस तरह दुर्दशा को हम लोग झेल रहे हैं, हम उसी को कहीं ना कहीं जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास के तारतम्य में हम कहीं ना कहीं अपना जन्मदिन मनाते हैं और लोगों को जागृत करते हैं। राजेश जी, अभी आप दिल्ली गए थे, NH39 के बात को लेकर वहाँ भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो समझ में क्या कहें? आपको बता दें कि मैं दिल्ली गया था और मैं अनवरत प्रयास करता रहता हूँ कि यह मुहिम रुकनी नहीं चाहिए जब तक यह सड़क नहीं बन जाती है। क्योंकि अगर जिस तरह हर हफ्ते कोई ना कोई सड़क पे एक्सीडेंट में मरता है, कहीं वो कल को मेरे घर का कोई बच्चा या मेरा अड़ोसी पड़ोसी होगा, तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम अपने बारी का इंतजार नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि यह मुहिम इतनी बड़ी हो कि केंद्र सरकार को मजबूरन आके इसका स्पेशल मॉडल, स्पेशल पैकेज देके जल्द से जल्द इस सड़क को बनवाया जाए। आपको क्या लगता है, ये 10 वर्ष से लगातार इसमें काम लगा है, कई बार टेंडर हुआ, कई बार नारियल तोड़े, इसका भूमि पूजन हुआ और अभी तक ये रोड नहीं बन पाई, क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये समझिए कि कहीं न कहीं 900 करोड़ की लागत की सड़क का जो टेंडर हुआ था, आज वो लागत 1700 करोड़ खर्च हो चुका है इस सड़क पे। अगर आप RTI लगाएंगे या आप मीडिया के माध्यम से MPRDC के अधिकारियों से पूछेंगे तो 1600 से 1700 करोड़ इस रोड पर खर्च हो चुका है, और उसके बावजूद सड़क नहीं बनी। यह भारत का सबसे जीवंत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो देखिए, लगातार ये अपना जन्मदिन 7 वर्ष से लगातार इसी NH39 के बीच रोड पर केक काटकर मना रहे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद शेखर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या बात है, किस बात को लेकर रोड पर केक काटा जा रहा है। शेखर जी, देखिए, ये हम तो ये दुर्भाग्य कहेंगे, मध्य प्रदेश का सीधी सिंगरौली मार्ग जो है आज तक 10 वर्षों से बन रहा है और बन नहीं पाया।
ये दुर्भाग्य है। गडकरी जी ने कहा कि मैं इस पे किताब लिखूंगा, ठीक है, किताब लिखना चाहिए, लिखिए, मगर अपनी दुर्भाग्यतापूर्ण विषयों को छुपाने के लिए किताब लिखना पड़ रहा है, ये बड़ा शर्म की बात है। आज हम लोग NH 39 पे खड़े होकर केक काट रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य का ये संदेश दे रहे हैं हम सब जन्मदिन मनाकर कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी सरकार जो कि आज तक ये सीधी सिंगरौली मार्ग नहीं बना पाई है, हम लोग केक काट के एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेश जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। इससे अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनती हो तो सुन ले कि कम से कम NH 39 बना दे, इससे कि जनता अच्छे से अच्छा अपना राहत पा सके। मेरी यही आपसे गुजारिश है। शेखर जी, आपको क्या लगता है कि 10 साल से ये रोड बन रही है और अभी तक नहीं बन पाई, कई बार भूमि पूजन हुआ, क्या वजह रहा है कि इतनी दिक्कतों का सामना करना? देखिए, सीधा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसा खाने की परंपरा है, पैसा खा रहे होंगे और सड़क नहीं बन रही है, और क्या हो सकता है। जिस तरह से गडकरी जी ये बोले कि इस पर किताब लिखना चाहिए, गडकरी जी के पास ऐसी क्या समस्या है जो ये रोड का निर्माण सही तरीके से समय पर नहीं करवा सकते? ये तो सरकार की विफलता है। सरकार की विफलता है कि जो गडकरी जी किताब लिखने की बात करते हैं, वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक शब्द का ताना बाना बनाए हुए हैं कि मैं किताब लिखूंगा। अरे किताब क्यों लिखते हो, तू सड़क ही बना दो ना जनता के लिए। भाई हमारी जनता भी तो देखिए शेखर सिंह जी, केंद्र सरकार की विफलता को बता रहे हैं कि ये रोड निर्माण नहीं हो पाना, बार बार भूमि पूजन करना, कहीं न कहीं केंद्र सरकार का विफलता। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि NH 39 को लेकर इनका क्या कहना होता है। NH 39 को लेके बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरी दुर्दशा है। NH 39 के फीता की कटाई से विपक्ष के सांसद विधायक ने अपना घर बना लिया और सड़क नहीं बनवाई, अपने नए भवन का निर्माण कर लिया और सड़क उसी तरह है कि आज अगर इमरजेंसी पड़ जाए किसी को अस्पताल जाने की तो उसकी मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले हो जाएगी। इसका कारण भ्रष्ट सरकार और ये टूटी सड़क है। हम सब तो मिलकर इंतजार कर रहे हैं नितिन गडकरी जी के वक्तव्यों का। मैंने तो पहले भी कहा कि वो पुस्तकालय कौन सा होगा जहां वो किताब मिलेगी, और सर्वप्रथम उस पुस्तक को हम लोग स्वयं लेके आएंगे और इतिहास सामने आएगा। तो देखिए NH 39 को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से इस NH 39 में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर छोटी वाहनों का जाना मुश्किल हो गया। लगातार जिले में एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि NH 39 को लेकर इनका क्या कहना होता है। अब NH 39 को लेकर क्या कहा जाए, आज विगत 10-15 वर्ष हो गए हैं, आदमी ये देखते आ रहा कि रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा, और शायद हमारी सिंगरौली मुरवा की जो है जनता शायद इसका लाभ भी ना पा पाए, काहे कि उससे पहले कहीं हमारा विस्थापन ना हो जाए यहाँ से, काहे कि एक विस्थापन का मुद्दा अलग हमारे साथ चल रहा है। और आए दिन सिंगरौली में दुर्घटनाएं सुन रहे हैं, हर घर के कोई ना कोई, हर तीसरे चौथे घर से एक चिराग मालूम चल रहा है कि नौजवान लड़का खत्म हो रहा है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस रोड को लेके आदमी अब 10-15 सालों से बोलते बोलते थक गया है, और इसी के विरोध प्रदर्शन में राजेश भैया का जन्मदिन हम लोग NH 39 में इन गड्ढों के बीच में मनाते आ रहे हैं। तो देखिए इनका भी आरोप है कि ये 10 साल से रोड बन रही है और अभी तक रोड बन नहीं पाई। हम एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि केक की ओर कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से NH 39 रोड बीच रोड में इस तरह का केक काटा जा रहा है। जिस तरह से राजेश सिंह का कहना है कि लगातार 7 वर्ष से ये विरोध के रूप में रोड पर NH 39 के रोड पर ये केक काटा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये रोड में कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिली। हमारे साथ डब्बू तिवारी जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि NH 39 को लेकर क्या कहते हैं। कई यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, इनकी गाड़ियाँ हाईवा टेलर इसी रोड से होकर गुजरती हैं, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, अब इस रोड के बारे में क्या कहा, सब लोग कहीं दिए हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि कल ही मेरा 2 टायर उड़ गया
गड्ढे में एंगल था, नया टायर लगवाया टूट गया। मेरा दर्द कौन जानेगा? गाड़ी का है मेरे गाड़ी का और मेरा थोड़ा उड़ेगा। तो देखिए इनका कहना है कि मेरे गाड़ी का टायर उड़ गया। निश्चित रूप से ये ट्रांसपोर्टर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, गाड़ियां अगर रोड में चलती बड़े बड़े गड्ढे हैं दर्द तो कौन सुनेगा? टायर खराब होगा, एक्सीडेंट होगा, होता रहेगा। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये NH39 10 साल से बन रहा है, कई बार इसका भूमि पूजन सांसद महोदया के द्वारा किया गया, कई बार नारियल तोड़ा गया, लेकिन अभी तक रोड बन के कंप्लीट नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? भैया NH39 तो इधर 5 साल से हुआ है, इससे पहले तो NH75 था ये, और इसका सारा पैसा खा करके ख़त्म करके और फंड जीरो हो गया, जिसके वजह से जो है नितिन गडकरी जी बोले कि भाई फंड इसमें नहीं मिलेगा, सारा फंड दे दिया गया। लास्ट में इस रोड का नंबर बदल करके जो है NH39 जो है बनाया गया और फंड दिया गया, उसके बाद भी ये रोड नहीं बन सका। और हम लोग, मेरी खुद एक्सीडेंट हो गई 2 बार इसी रोड में। हाँ, तो देखिए NH39 को लेकर सभी लोग दुखी हैं। यहाँ बहुत सारी भीड़ है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कैमरे को घुमाएं। काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर राजेश सिंह का के NH39 के विरोध में रोड में काटते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या। भाई साहब, ये NH39 10 साल से बन रहा है लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। कई ठेकेदार चेंज हुए, कई बार नारियल टूटा, कई बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन 10 साल में अभी तक कोई प्रगति नहीं दिख रही है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? यह 15 साल से इस रोड की दुर्दशा है। ये हम सभी सिंगरौली वासियों का, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आए दिन घरों के चिराग बुझ जाते हैं इस एक्सीडेंट के माध्यम से। हम आपके माध्यम से, चूँकि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से मैं भाजपा के उन संबंधित नेताओं और अधिकारियों से यह कहना चाहूँगा कि अविलंब इस सड़क को बनाया जाए, जो निरंतर 15 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। मैं कैमरे को घुमाना चाहता हूँ, ये देखिए रोड के बगल में तालाब की हालत, जिसमें हम सभी लोग उतरते हैं और अपने प्राण को अपने हाथ की मुट्ठी में लेके स्टीयरिंग संभालते हुए रोज क्रॉस होते हैं। इससे बड़ा दुखी दिन कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस रोड को बनवाने में आप भी मुहिम में शामिल हो। अनवरत 10 वर्षों से राजेश जी इस पे जन्मदिन मना रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य, सौभाग्य में हम लोग अपना बदलते हैं। आगे आप लोग कार्य करेंगे तो होगा ही। तो देखिए, विरोध करने का एक अनोखा तरीका है कि जन्मदिन पर विरोध के रूप में NH39 के रोड पर केक काटा जा रहा है। निश्चित रूप से 10 साल से इस रोड का निर्माण चल रहा है। कई बार भूमि पूजन हुआ, ठेकेदार चेंज हुए, लेकिन रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। निश्चित रूप से गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और आए दिन एक्सीडेंट होता है। कई घर ऐसे हैं जिनके चिराग बुझते जा रहे हैं। किसी बाप का एक इकलौता बेटा हो और रोड हादसे में उसकी मौत हो जाती है, तो उस बाप और माँ के लिए अब इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो निश्चित रूप से राजेश सिंह के द्वारा जो अनोखा पहल किया जा रहा है विरोध के रूप में, NH39 का विरोध करते हुए 7 साल से लगातार इस रोड में ही जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और लोगों के द्वारा केंद्र सरकार को घेरते हुए उनकी विफलता कहा जा रहा है। कैमरामैन राजकिशोर पांडे के साथ मैं प्रदीप तिवारी, ऊर्जा धानी न्यूज, सिंगरौली। अपने आसपास की अन्य खबरों के लिए ऊर्जा धानी न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।